सब सिंपली यही बताते हैं कि आपको आना है, रैप देना है, क्लच छोड़ना है और बस ब्रेक यूज़ करने हैं और व्हीली हो जाएगी आपकी। भाई जितना ईजिली वो लोग बताते हैं इतना ईजिली है नहीं। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और गाइज आज का वीडियो आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है मेरी पास्ट वीडियो पे कि हाँ व्हीली का आपने बहुत अच्छा ट्यूटोरियल बताया है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले इस टॉपिक का एक पीओवी डाला था, पॉइंट ऑफ व्यू ट्यूटोरियल, तो आप लोगों ने बहुत कमेंट करा उसके ऊपर कि हमें व्हीली का भी सेम ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाइए थोड़ा। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है। सो आप लोग ना यार एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हैं तो इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि आप वीडियो पूरी देखते हो नहीं, बस कमेंट कर देते हो कि हाँ हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। आप पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो में डिटेल्ड मैं बताता हूँ सारे स्टेप्स कि हाँ कौन सा स्टेप कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो प्लीज़ आप जो है ना वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को हम शुरू करते हैं। सो गाइज जैसा आपको पता है हम हमेशा अपनी व्हीली जो है वो 3 स्टेप्स में करते हैं। आज भी हम 3 स्टेप में करने वाले हैं, तो मैं रफली आपको बता देता हूं। अगर आपको डिटेल में ये स्टेप जानने हैं तो आप पार्ट 1 जो सबसे पहला ट्यूटोरियल मैंने डाला है व्हीली का, वो आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, आप पहले वो देखें, देन उसके बाद ये कंटिन्यू करें। सो पहला स्टेप जो रहता है हमारा वो होता है प्रॉपर हैंडलिंग। किस तरह से हमें हैंडलिंग करनी है, किस तरह से हमें क्लच यूज़ करना है, क्लच दबाना है, क्लच रिलीज करना है, कब ये सब चीज़ें करनी है, तो ये बात भी हम बताएंगे। सेकंड होता है हमारा पॉपिंग, कि बाइक को हम कैसे पॉप करते हैं। अगेन वही बात आ गई कि हाँ हम क्लच को जब किस तरह से रिलीज करना है, हमें कितने आरपीएम पे रिलीज करना है जिससे हमारी बाइक पॉप अप हो। एंड थर्ड आता है हमारा ब्रेकिंग, कि ब्रेकिंग की हेल्प से हम व्हीली को अपनी हाइट कैसे, मतलब हमारी जब हम व्हीली पॉप कर लेते हैं तो उसके बाद बाइक की हाइट को कैसे मेंटेन करें और लॉन्ग व्हीलीज कैसे करें। आपके दिमाग से मैं ये जो कंफ्यूजन है वो हटा दूं। लॉन्ग व्हीली करने के लिए बाइक की पावर की नीड नहीं होती है, मेन जो होता है वो होता है आपको ब्रेकिंग आनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकिंग की हेल्प से हम लॉन्ग व्हीलीज कंटिन्यू करते हैं। सो ये तीनों स्टेप जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा ओवरऑल मैं आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ कि हाँ हर स्टेप में क्या क्या करना होता है। गाइस फर्स्ट स्टेप आता है हमारा हैंडलिंग। देखिए हैंडलिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको अपना हैंडलिंग पोस्चर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट करना है और एल्बोज जो है बिल्कुल टाइट रखनी है, अपनी टाइट से हैंडल को पकड़ना है। एंड मेन चीज़ जो आती है वो इसमें आती है क्लच को पकड़ना। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूँ, देखो क्लच जो है हमें सिंगल फिंगर या 2 फिंगर से पकड़ना होता है। बाकी की फिंगर से हमें जो ये हैंडल आ रहा है इसके ऊपर ग्रिप बनानी पड़ती है, ताकि जब हम क्लच छोड़ेंगे झटके से जो हमें झटका लगेगा तो हमारा हाथ छूटेगा नहीं। अगर हम इस तरह से पकड़ेंगे देखो, और हम रैप देके जब क्लच छोड़ेंगे झटका लगेगा, हाथ ऐसे पीछे जाएगा और हम इस तरह से पलट के पीछे को गिर जाएंगे और हमारा क्रैश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा राइडर यही गलती करते हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना है कि सिंगल फिंगर से क्लच पकड़ना है या 2 फिंगर से पकड़ना है, बाकी की फिंगर से इसके ऊपर ग्रिप बनानी है। कितना ही झटका लगे आप देख सकते हो, मैं पूरा पीछे जा रहा हूँ, मैं गिरूंगा नहीं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आपको क्रैश से बचना है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा पॉपिंग। हमें बाइक कैसे पॉप करनी है। मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं भाई कौन से गियर में करनी है, कौन से गियर में हमें व्हीली पॉप करनी है, कौन सा गियर डालना होता है। तो आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आप फिट कर लो कि इंडियन बाइक्स पे चाहे वो 150 सीसी हो, 200 सीसी हो या 390 सीसी हो, 390 सीसी में भी जिसके अंदर स्किल्ड है वो सेकंड गियर में व्हीली पॉप कर लेगा। बट यहाँ पे जितनी भी बाइक्स होती हैं हमारे इंडिया में, उसमें हमें फर्स्ट गियर में ही आपको व्हीली पॉप करनी होती है और फर्स्ट गियर ही रिकमेंड होता है और फर्स्ट गियर ही सेफ होता है, क्योंकि हमारी लो सीसी बाइक्स हैं। अगर आप सेकंड गियर या थर्ड गियर में डालोगे तो बाइक जो है इतना पावर जनरेट नहीं कर पाती हैं, वो ऑन द स्पॉट बंद हो जाती हैं। सो आपको हमेशा व्हीली पॉप जो करनी है वो करनी है हमारे फर्स्ट गियर में। पॉप करने का जो मेथड होता है मैं आपको एक रफली थोड़ा बता देता हूँ। देखिए पॉप करने के लिए आपको सिंपली शॉकर अप डाउन करने हैं। देखिए इस तरह से अप डाउन करने हैं। अप डाउन करने के बाद जिस टाइम शॉकर वापस नीचे जाके ऊपर आए उसी टाइम आपको क्लच छोड़ देना है। क्लच छोड़ने के बाद हल्की सी व्हीली पॉप होगी। मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा। तो मैं देखिए गियर डाला, आरपीएम ज़्यादा नहीं दूंगा आपको, स्टार्टिंग में आरपीएम 3000 से 4000 के बीच में देना अपनी बाइक के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरह से अप डाउन कर रहा हूँ। जिस टाइम मेरा शॉकर ऊपर आएगा उसी टाइम में क्लच, और मैंने सिंगल फिंगर से पकड़ा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देखिए अप डाउन बाइक पॉप हुई आगे से, फ्रंट कितना इजीली पॉप हुआ। और मैंने अभी प्रेशर नहीं लगाया है, आपको थोड़ा हाथों का भी प्रेशर ऊपर की तरफ लगाना है।
आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, हल्का आरपीएम देंगे तो बहुत ईजिली आपकी व्हीली जो है, फ्रंट व्हील जो है वो पॉप होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, उठने के बाद थर्ड स्टेप जो था हमारा ब्रेकिंग, मैंने वो अप्लाई किया, बाइक एकदम से नीचे आ गई। आपने देखा मैंने व्हीली पॉप करी, पॉप करने के बाद तुरंत मैंने रेयर ब्रेक दबाया अपना, जिसकी वजह से हमारी जो बाइक है वो एकदम इतनी हाइट पे आ गई थी और एकदम नीचे आ गई। सो ये थर्ड स्टेप होता है हमारा ब्रेकिंग। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। तो थर्ड एंड लास्ट जो आता है हमारा वो आता है ब्रेकिंग। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना सिर्फ आप पॉप करते रह जाएंगे, और अगर आप ये वाला स्टेप अच्छे से नहीं सीखेंगे ना तो आप क्रैश पे क्रैश करते रहेंगे, बाइक पलटते रहेंगे, अपने को भी चोट लगाएंगे और अपनी बाइक भी डैमेज करेंगे। सो देखिए इसका फंडा ये होता है, जब हमारी बाइक जो है वो हाइट पे आ जाती है या पलटने वाली होती है, उसी टाइम हमको ब्रेक टैप करना होता है। ये तो सभी लोग बताते हैं, बट इसका मेन यूज़ जो है वो है हमारी मतलब लंबी व्हीली को और हमारे बैलेंस को मेंटेन करना होता है। हमें खूब लंबी व्हीली करनी है, हमें लॉन्ग व्हीलीज करनी है, तो हम सिंपली पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद हमें इस एंगल पे बाइक को मेंटेन करना होता है। अगर हम ज़्यादा बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे हम अपनी बाइक चलाएंगे तो इम्पॉसिबल है, बाइक चल नहीं सकती। अगर हम नीचे थोड़ा करेंगे तो हमारा बाइक का वेट भी होता है, बाइक नीचे गिर जाएगी। तो हमें इस एंगल पे अपनी बाइक को कैसे मेंटेन करना है? थ्रॉटल, ऑब्वियसली थ्रॉटल की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। अब मान लीजिए आप सिर्फ एक्सेलरेशन ही देते रहेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बैलेंस नहीं बन पाता है या ओवर एक्सेलरेशन की वजह से बाइक की हाइट ज़्यादा भी हो जाती है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमें ब्रेक यूज़ करना होता है। इस फिनोमेना के अंदर, पूरी व्हीली के अंदर ना फिजिक्स भरी हुई है, तो आप थोड़ा अपने माइंड का यूज़ करना। हमें बाइक इस एंगल पे चलानी होती है। अगर हम ऐसे चला रहे हैं तो नॉर्मली दोनों व्हील पे है, हमें फ्रंट व्हील पॉप करके चलाना है, एक पहिए पे चलानी है, तो हमें इस एंगल को बनाना होगा। और इस एंगल को बनाने के लिए ऑब्वियसली हम थ्रॉटल देंगे। थ्रॉटल देने के बाद बाइक पॉप हो गई। पॉप होने के बाद इस एंगल पे मेंटेन करना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको रेयर व्हील का सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है। आपको जब इस एंगल पे ज़्यादा हाइट पे बाइक आ जाती है ना, तो आपको बहुत प्यार से लाइटली ब्रेक टैप करना होता है, रेयर ब्रेक। उसके बाद बाइक नीचे आ जाती है, फिर एक्सेलरेशन दोगे ना आप, थ्रॉटल दोगे तो फिर बाइक ऊपर हो जाएगी। इस तरह से आपको ब्रेकिंग लगानी है, यूं रेस देना है, ब्रेक दबाना है, रेस देना है, ब्रेक दबाना है। इस तरह से आपका ये मोशन बनेगा और ऐसे लॉन्ग व्हीलीज कंटिन्यू होती हैं। सो तीनों स्टेप मैंने आपको बता दिए, बट अब मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी बताने वाला हूँ जो हर राइडर, हर बंदा गलती करता है। और जब मैं सीख रहा था, जब मेरा बिगनिंग टाइम था, तो मैंने भी वही गलती करी थी। सबसे पहली गलती ये होती है कि हम जो है ना अपना रेयर ब्रेक पे जो है ना पैर नहीं रखते। हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पैर रख लेते हैं या ऐसे पीछे बैठ के या किसी को पीछे बिठा के तब पॉप करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इस तरह से आप व्हीली नहीं सीख पाओगे। जब भी आप व्हीली अटेम्प्ट करो या आप ट्राई करो या पॉप करो, तो मेक श्योर आपका रेयर फुट जो है वो ब्रेक के ऊपर होना ही चाहिए। और इस तरह से आपको देखो पहले ब्रेक दबा के रखना है ताकि व्हील मोशन में ना हो हमारा। इस तरह से जब आप क्लच छोड़ेंगे तभी उसे हमें क्लच छोड़ना है और हमारा रेयर ब्रेक भी हमें छोड़ना है। इसका मैंने पीओवी बना दिया है। अभी मैं आपको देखो क्लिप्स दिखा दूंगा कि हाँ हमें किस एंगल पे, किस टाइम पे हमें ब्रेक छोड़ना होता है, अपना रेयर ब्रेक छोड़ना होता है, किस टाइम पे हमें क्लच छोड़ना होता है। इसकी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना कैमरा गोप्रो लगा लोगों के बाइक की साइड में, वो आपको शॉर्ट मैंने मतलब लिए हैं, आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अब मैं देखो तीनों स्टेप ना आपको कंबाइन करके एक चीज़ बताता हूँ। सो गाइज, आप जब भी कोई भी ट्रिक परफॉर्म करो या आप कोई भी स्टंट या ट्रिक परफॉर्म करो, तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अपने सेफ्टी गियर्स। आप देख सकते हो मेरे पास हेलमेट भी है, ग्लव्स भी है, जैकेट भी है, बट जैकेट अभी मैंने पहनी नहीं है क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा आपको बताने में और वो चीज़ करने में, और मुझे 4 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ इस चीज़ को। बट बिगिनिंग में आपको सारे सेफ्टी गियर्स का ध्यान रखना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो सरफेस लेना है वो हमारा प्राइवेट सरफेस होना चाहिए। अगर प्राइवेट नहीं है तो ऐसा सरफेस होना चाहिए जहाँ पे किसी तरह की कोई पब्लिक ना हो, पब्लिक को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा सब कुछ करोगे ना तो दिक्कत आपको होने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई पुलिस कंप्लेंट कर देगा और आपके ऊपर फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि स्टंट राइडिंग जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे इलीगल है, बट आप अपने प्राइवेट प्लेसेस पे और नॉन पब्लिक एरियाज पे आप सेफली उस चीज़ को कर सकते हैं। आपको सब प्रमोट करेंगे।
आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में शॉकर अप डाउन करने हैं, देन आपको क्लच रिलीज़ करना है। और देखिए कितनी प्यार से पॉप हुई है। दीजिए स्टार्टिंग में आप सिर्फ पॉप कीजिए और नीचे गिरा दीजिए। आप देखना मेरे पैर को कि मैं किस तरह से ब्रेक यूज़ करूँगा। आपको ये चीज़ करनी है, उठाओ, उठाने के बाद ब्रेक टैप करो, बाइक नीचे आ जाएगी। इससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि आपके क्रैश अवॉइड होंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे देन आपको फिर ये करना है। आपने देखा किस तरह से मैं यहाँ तक लेके आया बाइक को। सो गाइस आपने देखा मैंने किस तरह से तीनों स्टेप करे और आपको दिखाया। आपको मैंने देखिए ज़्यादा लंबी नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है ऑब्वियसली। और मेरा मेन मोटिव जो है वो आपको स्टेप्स क्लियर करना है। क्योंकि देखिए सभी लोग बताते हैं, व्हीली के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, सब सिंपली यही बताते हैं कि आपको आना है, रेव देना है, क्लच छोड़ना है और बस ब्रेक यूज़ करने हैं और व्हीली हो जाएगी आपकी। भाई जितना ईजिली वो लोग बताते हैं इतना ईजिली है नहीं। मैंने कोशिश करी डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझाने की कि हाँ किस तरह से क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है, कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं, उसमें मैंने स्टेप्स जो हैं वो डिटेल्ड में बताए हैं। तो आप मेक श्योर उनको देखें पहले, देन उसके बाद फिर ये वीडियो भी देखें। आपको पूरा कंसेप्ट जो है व्हीली का वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया, जो ट्यूटोरियल बताया वो आपको समझ आया और कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली हो। और मेन चीज़ जो है ना, आप लोग ना प्राइवेट प्लेसेस पे आप स्टंट राइडिंग करा करो, कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे मत करा करो, क्योंकि आपको पता है कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। इलीगल कुछ मत करो, आप जो भी कर रहे हो लीगली करो। मैं भी स्टंट राइडिंग करता हूँ अपने, या तो घर पे करता हूँ या मैंने एक सेपरेट प्लेस है, आपने वहाँ देखा है, जो मैंने 1-2 ट्यूटोरियल्स भी डाले हैं, या वहाँ करता हूँ। उसके अलावा आपने मेरे को कहीं भी नहीं देखा होगा कोई भी वीडियो अपलोड करते हुए, देखते हुए। सो आप भी इसी तरह से आप अपनी थोड़ी एक इमेज बनाइए, आप लोग भी थोड़ी रेस्पेक्ट गेन कीजिए पब्लिक्स की और अपने ऑफिसर्स वगैरह की। सो मेन मोटिव यही रहता है कि हाँ हम जो भी करें ना सेफली करें और किसी तरह से कोई इलीगल चीज़ ना हो। और बाकी अगर इस स्टंट से रिलेटेड, व्हीली से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत दिमाग चलाना पड़ता है कि हाँ ईजी से ईजी वे क्या बनाया जाए। तो आप लोगों का भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यार, और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो। सो इस वीडियो को करो लाइक, कमेंट में ज़रूर बताओ कि हाँ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया है। सो ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।